टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी पूर्वी मेदिनीपुर में आज पदयात्रा निकालेंगे। शुवेंदु अधिकारी वहां पर बीजेपी के मिशन की शुरुआत करेंगे। बंगाल में बीजेपी का मिशन 200 से ज्यादा सीट जीतने का है। ममता से खफा होकर बीजेपी में गए शुवेंदु अधिकारी अब ममता के खिलाफ ही टीएमसी की गढ़ में ताल ठोक रहे हैं। उधर शुवेंदु की पदयात्रा पर टीएमसी ने निशाना साधा है। टीएमसी नेता सुजाता मंडल ने शुवेंदु से किसी तरह का खतरा नहीं होने की बात कही। अब शुवेंदु अधिकारी के इलाके में अब जाकर वहां पर मीटिंग करने वाली हैं, वहां से मंच से आप बोलने वाली हैं। मैम, बीजेपी का कहना है कि जो शुवेंदु अधिकारी जो वहां लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, पदयात्रा उनका है भी अभी, तो उसको लेकर टीएमसी को बड़ा झटका लगने वाला है। देखिए, आप ऐसे एक आदमी के बारे में बातें कर रहा है जो अपनी ज़िंदगी में लालच छोड़ के और कुछ नहीं देखा। वो इस पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस से 10 साल इतनी सब कुछ भोग करने के बाद, इतनी पार्टी की पोजीशन, एमएलए, एमपी, मिनिस्ट्री, चेयरमैन और एक समय इस पार्टी का यूथ प्रेसिडेंट भी था स्टेट का, इतना सब कुछ भुगतने के बाद उसका फैमिली अभी भी उस पार्टी से इतना कुछ भुगत रहे, मतलब भोग कर रहे सुख सुविधा से इतना नुकसान होगा। जो उनका पदयात्रा है उससे टीएमसी को नुकसान होगा, बीजेपी ये कह रही है। कुछ भी नहीं होगा। बीजेपी खुद सोचेगा कुछ दिन बाद कि इसको लेके क्या फायदा हुआ। बीजेपी का कहना है कि शुवेंदु अधिकारी के पदयात्रा से टीएमसी को भारी नुकसान होने जा रहा है उस इलाके में। नहीं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब देखिए, शुवेंदु अधिकारी वो एक यंग जनरेशन का लीडर है, लेकिन किस पार्टी का लीडर था? तृणमूल कांग्रेस का लीडर था। अभी किस पार्टी में है? बीजेपी में है। तो उसका खुद का पॉपुलैरिटी कितना है, कितना मास उसका साथ है, उसका टेस्ट किधर हुआ? ममता जी जब पार्टी किया था, खुद पार्टी किया और कॉल दिया था कि यहाँ पर एंटी सीपीएम जो पार्टीज है वो सीपीएम को हराने के लिए एक मंच पे आ जाइए। लेकिन शुवेंदु अधिकारी अगर उनका पास मास सपोर्ट होता तो एक बार ममता जी के जो मास बेस है वो यूज कर रहे हैं। अभी बीजेपी का पास तो उसका सपोर्टर्स है, वो मंच पे वो है, लेकिन उनका खुद का पास क्या है, उसका टेस्ट किधर हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। टीएमसी का कोई आने जाना नहीं है। दिल्ली एनसीआर की हवा में एक बार फिर प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। कुछ दिनों से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI का स्तर 300 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन इस बार पूरी दिल्ली का औसत स्तर 400 के पार पहुंच गया। यानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की हवा बहुत जहरीली हो गई। इस बार हालात इतने खराब हो गए कि सुबह 9 बजे तक दिल्ली की सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम रही और कई गाड़ियों को अपनी लाइट जलाकर चलना पड़ा। चारों ओर छाई धुंध के बीच सिर्फ कुछ लोग ही सुबह की सैर करते नजर आए। दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाले जिस गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ किसान संगठन पिछले कई दिनों से डटे हैं, वहां गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से प्रदूषण को कम करने की कोशिश की गई। गाजियाबाद नगर निगम के कई ट्रक आज सुबह से इस तरह से प्रदूषण को कम कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं उनको परेशानी ना आए। गाजीपुर बॉर्डर की तरह पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों के आंदोलन के केंद्र सिंघू बॉर्डर पर भी ऐसे ही हालात नजर आए। वहां भी सुबह के वक्त धुंध की वजह से अंधेरा